अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम असरार अली है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, आपने कोशिश करना है कि अकेले बैठकर बिल्कुल भी नहीं सुननी और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं ना सुननी। अगर फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो अपने कमरे की लाइट ऑन रखिएगा और किसी के पास बैठकर स्टोरी को सुनिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ज्यादा खौफनाक है। कोशिश करें कि आयतल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द हसार लाजमी बांध लें। तो चलते हैं इसी के साथ आज की स्टोरी की जानब। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सकें। ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाले हादसे की है। वो लोग हनीमून मनाने के लिए हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और ये लोग अपना जरूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। रात काफी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा कोई भी कार नहीं थी। रोड के दोनों साइड पर घने जंगल थे और वीरान सड़क पर बस ये दो लोग अपनी कार में थे। आदिल और सना एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा गई। आदिल और सना अचानक से चौंक जाते हैं। आदिल कार को साइड पे पार्क करता है और कार से उतर कर देखता है। वहाँ एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आने की वजह से मर गई थी। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफना कर थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात अंधेरी थी और हर तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा छाया हुआ था। सना को डर लगने लगता है और वो कहती है कि क्यों ना पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश किया जाए ताकि वहाँ रात गुजार सकें। थोड़ी आगे जाकर आदिल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नजर आता है, जो कि इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर इस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है। आदिल उससे कमरे की चाबियां मांगता है और वो औरत चुपचाप उन्हें चाबियां दे देती है। सना की नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। सना उसे बताती है कि उसने अभी यहाँ पर वही बिल्ली देखी है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थकी हुई हो, चलो कमरे में जाकर नहाकर फ्रेश हो जाओ। सना भी अपना वहम समझकर इस बात को इग्नोर कर देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सना नहाकर बाथरूम के शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और उस बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है और डर के मारे चीख मारती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाजा पीट रहा होता है, लेकिन सना बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी। वो भागता हुआ रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ है और एक काली बिल्ली की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर पीला पड़ जाता है। वो घबराहट के आलम में सना को लेने के लिए दोबारा कमरे की तरफ आता है। जैसे ही आदिल दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि सना को एक चुड़ैल ने गला पकड़ के हवा में उठाया हुआ है और सना बेहोश है। आदिल रो रो कर कहता है कि मेरी सना को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और वो अब इन दोनों को जान से मार कर अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से सना का गला चीर कर फाड़ देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी सना की मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि इनकी मौत उस होटल में हुई, लेकिन इनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।